मैं निशा शर्मा, माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच सरपंच कॉलोनी की इंचार्ज हूँ। नोबल फाउंडेशन के इस वक्त 36 स्कूल चल रहे हैं और उसमें 5100 ज़रूरतमंद बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अब अनलॉक हो चुका है, आपने घर से बाहर निकलते वक्त मुंह पे मास्क लगाना है, अपने हाथों को साबुन से बार बार धोना है और आपस में दूरी बनाए रखना है, जिससे आप कोरोना नामक घातक बीमारी से सुरक्षित रह सकते हो। बच्चों, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये हमारे तन मन को स्वस्थ रखता है। इंडिया टीवी पर 7:57 से लेके 8:30 पर बाबा रामदेव जी का योग देखकर आपने घर पर इसका लाभ उठाना है। बच्चों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन के द्वारा बनाए गए सारे ऐप्स और वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। आप सबने उसका समर्थन करना है। बच्चों, आज 21 जुलाई 2020 दिन मंगलवार आप सबके लिए मैथ का टास्क लेकर आई हूँ। बच्चों देखो, नर्सरी क्लास के लिए आज 1 to 50 का टास्क है। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान भरो। बच्चों, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 के बाद क्या आता है 2, तो आप सब ने यहाँ पे 2 लिखना है, ठीक है। और 3 के बाद क्या आता है 4 लिखना है। 5 के बाद क्या आता है 6, फिर 6 लिखना है। इसी तरह बच्चों, आपने 11 के बाद 12 ऐसे काउंटिंग बोल के सुंदर अपनी कॉपी पर लिख के आपने फ़ोटो भेजनी है। मैं LKG क्लास के बच्चों को कार्य करवाने जा रही हूँ। एडिशन सम्स जोड़ करो। 1 नंबर पर 3 + 3, ठीक है बच्चों। 3 के सामने आपने 3 लाइन्स लगानी है और ये वाली 3 के सामने आपने 3 लाइन्स लगानी है, ठीक है बच्चों। फिर आपने इसको जोड़ना है काउंट करके। इसको कैसे जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को जोड़कर कितना आंसर आया 6। इसी तरह बच्चों, आपने अगले सारे सम करने हैं अपनी कॉपी पर। मैं UKG कक्षा के बच्चों को गणित का कार्य समझाने जा रही हूँ। सबट्रैक्शन मतलब घटाओ विदाउट और, बिना हासिल वाले सम। पहला सम है हमारा 8 में से 2 घटाने हैं आपने। 8 के सामने 8 लाइन लगानी है आपने। 8 में से आपने 2 लाइन्स काट देनी है। 1 2 काट दी हमने। कितने बची अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6। 8 में से हमने 2 काटा तो हमारा आंसर क्या आया 6। उसी तरह बच्चों, अब ये 2 डिजिट का सम है, ठीक है। 3 में से हमने 1 लाइन काटनी है। 3 में से हमने 1 लाइन काट लिया। अब हमारे पास कितने बचे 2। ऐसे बच्चों इधर भी करना है। 4 में से 4 लाइनें लगा के आपने 2 लाइनें काटनी हैं। कितनी बची हमारे पास 2। हमारा आंसर कितना आया 22। अब ये बच्चों सबट्रैक्शन विद बोरो वाले सम हैं, ठीक है, मतलब हासिल लेके ये सम करने हैं आपने। जैसे बच्चों ये है 4 में से 7 नहीं जाता क्योंकि 4 छोटी संख्या है, 7 बड़ी है। तो आपने बच्चों इससे इसको हासिल देना है, तो ये हो जाएगा 1 4 14। जब हमने इसको इससे हासिल दिया तो यहाँ रह गया 5। 14 में से आपने 7 काटने हैं, तो हमारे पास कितने बचे 7। 5 में से 5 काटे 0। बच्चों इसी तरह आपने ये सारे काम सम करने हैं। अब मैं पहली कक्षा के बच्चों को अभ्यास 5 पेज नंबर 45 आरोही तथा अवरोही क्रम। आरोही मतलब ऊपर जाना या चढ़ना, आरोही या बढ़ता क्रम कहलाता है। जैसे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये बच्चा ऊपर की तरफ जा रहा है। अवरोही मतलब नीचे आना या उतरना, अवरोही या घटता क्रम कहलाता है। जैसे 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11, ये लड़की नीचे की साइड उतर रही है, तो ये अवरोही क्रम कहलाता है। अब बच्चों आपने
ये आरोही संख्याओं को लिखना है। जैसे बच्चों यहाँ संख्याएं दी गई हैं तो इसको आपने बढ़ते क्रम में लिखना है। यहाँ पे लिखा है बच्चों 9, 18, 17, 14, 7। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 7, तो 7 लिखना है। उसके बाद 9, फिर 9 लिख देना, उसके बाद 14, उसके बाद 17, उसके बाद 18। इस तरह बच्चों आपने ये वाले सारे सम करने हैं। उसके बाद बच्चों ये है अवरोही क्रम, घटते क्रम में। तो बच्चों पहले इसमें ये संख्या दी गई है हमें 1, 20, 19, 7, 17। तो हमने सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, जैसे 20, फिर 19, फिर 17, फिर 7, फिर 1। इसके सामने ऐसे लिख देनी है। ऐसे बच्चों आपने सारे सम करने हैं। अब मैं दूसरी कक्षा के बच्चों को गणित का कार्य समझाने जा रही हूँ। अभ्यास 2 का 12 पेज नंबर 12। पहला सम है 100 से 399 तक संख्याएं। 300 से 399 तक संख्याएं आपने इस तरह लिखनी है, संख्याएं लिखनी है। फिर 400 से 499 तक लिखनी है। तीसरे नंबर पे है 500 से 599 तक। बेटा आपने सारी संख्याएं लिखनी है। उसके बाद बच्चों आपने अभ्यास 3 में लिखा है संख्याओं को शब्दों में लिखो। जैसे बच्चों ये 67 लिखा हुआ है, ये अंकों में लिखा है, तो इधर शब्दों में आपने लिखना है। 99 को भी आपने शब्दों में लिखना है। 35 को भी आपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद है संख्याओं को अंकों में लिखो। जैसे 35 लिखा है, ये शब्दों में लिखा हुआ है, तो आपने इसको अंकों में लिखना है। 35 को आपने ऐसे अंकों में लिखना है 35, 87 को 87, 498 को 498 ऐसे अंकों में लिखना है। तो इसकी PDF फाइल भेज दी जाएगी। मैं तीसरी कक्षा के बच्चों को गणित के सवाल समझाने जा रही हूँ। ये अभ्यास 1 है और आपने पेज नंबर 11 का प्रश्न नंबर 36 करना है। एक आदमी ने 65 रुपये अपने 5 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिए। बताओ प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए मिले? तो देखो बच्चों, उसके पास कुल रुपए कितने हैं? 65। बच्चों की संख्या 5। तो हमने इसको क्या करना है? भाग। जब प्रत्येक बच्चे आता है तो वहां पे हम भाग करते हैं। तो हमने 65 को 5 के साथ भाग किया तो कितना आया? 13। तो प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए मिले? 13 रुपए। अब प्रश्न नंबर 37। रशीद के जन्मदिन पर उसके पास 34 पेन थे। उसने 6 पेन अपने पास रखकर शेष अपने 7 मित्रों में बराबर बराबर बांट दिए। बताओ प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिले? पहले देखो बच्चों, रशीद के पास कुल पेन कितने थे? 34। उसने 34 में से अपने पास कितने रख लिए? 6। पहले हम बच्चों ये निकालेंगे कि 34 में से 6 घटाए कितना आया? 28 पेन। अब उसके पास कितने पेन बचे? रशीद के पास 28 पेन। तो उसने अपने 28 पेन अपने मित्रों में बांटने हैं। मित्रों की संख्या है 7। तो इसको भी हम बेटा भाग करेंगे 28 को 7 के साथ, तो कितना आया? 4। तो प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिले? 4 पेन। उसी तरह बच्चों आपने अगले सारे सम ये करने हैं 40 तक। इसकी PDF आपको भेज दी जाएगी। अब मैं चौथी कक्षा के बच्चों को गणित का कार्य समझाने जा रही हूँ। अभ्यास 2 पेज नंबर 14 का 7वां सम। ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में अंक 5 का स्थानिक मूल्य बताओ। ठीक है बच्चों, पहला सवाल है 45,230। इसमें हमने 5 का स्थानिक मूल्य निकालना है। तो ये बच्चों ये देखो यहाँ पे 5 है। 5 के बाद कितने अंक है? 1, 2, 3। तो आपने 3 जीरो लगा देनी है। ये बन गया 5000। इसी तरह बच्चों आपने सारे सम करने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 संख्या 54,742 में अंक 4 के स्थानिक मूल्य का अंतर निकालना है। इसमें बच्चों देखो 2 बार 4 आ रहा है ना, तो हमने पहले 4 का स्थानिक मूल्य निकालना है। इसके पीछे पहले 4 के पीछे कितने अंक हैं? 3। तो ये बन गई 4000। उसके बाद दूसरे में कितने अंक हैं? 1। तो हमने इसका 4000 और इसका स्थानिक मूल्य 40 निकाल के हमने इसका अंतर करना है।
उसके बाद प्रश्न नंबर 9, वैसे ही बेटा ये संख्या दी गई है, आपने इसमें 2 के स्थानिक मूल्य निकालने हैं। पहले का 2000, दूसरे का 20, तो इसको बेटा आपने गुणनफल करना है। पहले में हमने अंतर किया था, अब दूसरे में हमने गुणनफल करना है। इसमें गुना करके आपने ये आंसर आपका 40,000 आएगा। उसके बाद बच्चों ये है आपका विस्तृत रूप। आपने विस्तृत रूप निकालना है। पहला सम है आपका, जैसे ये देखो 92,437, ठीक है। पहले आपने 9 का आपने निकालना है विस्तृत रूप। 9 से कितने अंक है? 4, तो आपने 4 अंक 0 डाल देनी है। उसके बाद 2 के पीछे कितने अंक आ गए? 1, 2, 3, तो आपने 3 0 लगा देनी है। उसके बाद 4 के बाद कितने अंक है? 1, 2, तो आपने 2 0 लगा देनी 4 लिख के। ऐसे ही आपने 3 के पीछे कितना अंक है? तो 1 0 लगा देनी, तो 7 का लास्ट में 7 का 7 लिख देना। उसके बाद आपने ये सारे सम वैसे ही करने। बाकी जो आपने बेटा ये प्रश्न 7 से 16 तक आपको इसकी PDF फाइल भेज दी जाएगी। मैं 5वीं कक्षा के बच्चों को गणित का कार्य समझाने जा रही हूँ। अभ्यास 1.4 पेज नंबर 21 का पहला सम है, निम्न संख्याओं का नज़दीक दहाई में निकटीकरण कीजिए। पहले बच्चों निकटीकरण करने के लिए आपको निकटीकरण के नियम पढ़ने बहुत ज़रूरी है। आपने ये पेज नंबर 19 पर इसको ज़रूर पढ़ना है। सबसे पहला सम है आपका, निम्न संख्याओं का नज़दीक दहाई का निकटीकरण कीजिए। पहले मैं आपको बेटा एक उदाहरण देती हूँ। जैसे निकटीकरण का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4 जब लगा हो संख्या में तो कोई अंक नहीं बदलता। निकटीकरण का मतलब होता है 0, 5, 6, 7, 8, 9 अगर इकाई में हो तो आगे आने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। जैसे बच्चों ये देखो यहाँ पे लिखा है 12, पीछे 2 इकाई है, आगे दहाई है। तो इकाई मैंने यहाँ पे समझाया ना, इकाई में 0, 1, 2, 3, 4 हो तो उसका कोई अंक नहीं बदलता। तो यहाँ पे 2 का निकटीकरण पीछे 0 होगा, तो ये 10 लिख देंगे यहाँ पे। ऐसे बच्चों 17 में अगर इसका निकटीकरण करना हुआ, यहाँ पे आपको बताया 5, 6, 7, 8, 9 इकाई में हो तो आगे आने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो जैसे इसके पीछे का ये देखो 7 बताया ना, इकाई में 7 तो आगे आने वाले अंक में 1 हम जोड़ देंगे। तो 1 में 1 जुड़ गया, पीछे का निकटीकरण क्या हुआ? 0, 1 में 1 जोड़ दिया, इसका क्या बना? 20 मतलब 20। उसके बाद ये पहला सम देखो बच्चों 270, पीछे इकाई, दहाई, सैकड़ा, पीछे अब 0 का अब निकटीकरण कितना हुआ? 0 ही रहेगा, तो इसका हम कुछ नहीं बदलेगा, इसका आंसर 270 ही आएगा। अब दूसरा सम है जो 809, 9 मतलब इकाई, इकाई के साथ वाले अंक में 1 जब प्लस हो जाएगा, पीछे का निकटीकरण 0 ही रहेगा और 0 में 1 प्लस हो गया तो इसका निकटीकरण कितना हुआ? 810। ऐसे बच्चों आपने ये सारे सम करने हैं। दूसरा बच्चों है सम कि निम्न संख्याओं का नज़दीक सैकड़े में, पहले हमने दहाई में किया, अब हमने सैकड़े में करना है। सैकड़े में इसको दहाई में हमने पढ़ना है। जैसे मैंने बताया पीछे का निकटीकरण 0 ही रहेगा, पीछे क्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4 के साथ कोई अंक नहीं बदलता। 5, 6, 7, 8, 9 दहाई में, दहाई के अंक वाले में 1 अंक जुड़ेगा। जैसे पीछे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 314 का इकाई, दहाई, सैकड़ा। जैसे पीछे का अंक कुछ नहीं होगा इसका चेंज, तो पीछे 0 आएगा, इसके दहाई वाले अंक के आगे वाले अंक में जोड़ना है इसको। पर इसका देखो बच्चों जैसे ये मैंने बताया 4 के साथ कोई अंक नहीं बदलता, तो इसका 300 आ जाएगा। उसके बाद इसकी दूसरी एग्जांपल है 599, तो इसके दहाई वाले अंक के साथ वाले अंक में 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 600। तो इसका पहला सम है 325। और इसके बाद आपने ये देखो ये 325, 5 का निकटीकरण पीछे तो आपने 0 ही लगाना है, दहाई के साथ वाला 2 है तो 2 का कोई अंक नहीं बदलता, दहाई में 2 का कोई अंक नहीं बदलता, 0 ही लगेगा, इसका निकटीकरण 300 है। तो आपने बच्चों ये सारे सम ऐसे ही करने हैं। ये सारे सम की आपको PDF फाइल भेज दी जाएगी। तो IRST
लेके जा रहे हैं। और हमारे नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उन दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करती हूँ जो नोबल फाउंडेशन संस्था को सहयोग दे रहे हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।